हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि जो हमारे कंपनी के डायरेक्टर होते हैं उनकी सैलरी पर जीएसटी लगेगा या नहीं, या कितना लगेगा, किस डायरेक्टर की सैलरी पर जीएसटी लगेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसको लेकर के पहले कोई आइडिया नहीं था, जीएसटी एक्ट के अंडर डिफाइन नहीं था क्लियरली कि जीएसटी लगेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, इसीलिए राजस्थान में एक कंपनी ने क्लेक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड ने रिक्वेस्ट की एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को कि वेदर जीएसटी लेविएबल ऑन द सैलरी ऑफ डायरेक्टर। तो फ्रेंड्स, एडवांस रूलिंग अथॉरिटी राजस्थान ने एक डिसीजन दिया, held that directors cannot be treated as employee of a company, hence all type of remuneration paid to directors leviable to GST। तो राजस्थान एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने ये बोल दिया कि चूंकि डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉय नहीं माने जाते हैं, इसलिए सभी टाइप की जो रेमुनरेशन हम डायरेक्टर को देते हैं वो जीएसटी के दायरे में आ जाती हैं, यानी उन पे जीएसटी लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, कुछ टाइम बाद में कर्नाटक एडवांस रूलिंग अथॉरिटी ने एक अपना डिसीजन दिया और इन्होंने बोला ऑल रेमुनरेशन पेड टू डायरेक्टर्स कैन नॉट बी सेड टू बी लेविएबल टू जीएसटी। सभी तरह की रेमुनरेशन जीएसटी के दायरे में नहीं आती हैं। तो इन्होंने बोला रेमुनरेशन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को पे की जाती है वो क्या हो जाएगी, वो या जीएसटी के दायरे से बाहर आ जाएगी। ये देख सकते हैं द स्कोप ऑफ जीएसटी, यानी जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हमने पे की है वो जीएसटी के दायरे से बाहर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन हो गया है। सिंस देयर एग्जिस्ट एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप, द रेमुनरेशन अगर पेड की जाती है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को shall be leviable to GST in the hand of company under reverse charge। लेकिन अगर हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को पे कर रहे हैं तो वो कंपनी के हैंड में टैक्सेबल होगी अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो फ्रेंड्स, दोनों डिसीजन को लेकर के एक कंट्रोवर्सी यहाँ पे जनरेट हो गई थी। तो काफी सारे ट्रेडर्स ने, बिजनेस हाउसेस एंड प्रोफेशनल्स ने रिक्वेस्ट की सीबीआईसी को, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम को कि इसको क्लैरिफाई कीजिए और इसको बताइए कि किस कैटेगरी पे लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। तो सीबीआईसी ने एक सर्कुलर इशू किया जिसमें इसने कंपनीज एक्ट के प्रोविजन और जीएसटी के प्रोविजन और इनकम टैक्स के प्रोविजन को साथ में लेकर के एक सर्कुलर दिया और उसमें क्लैरिफाई किया कि किस कैटेगरी में जीएसटी के लिए लेविएबल होगी सैलरी और किस कैटेगरी में नहीं होगी। तो दोस्तों, सबसे पहले इन्होंने देखा इश्यू ऑफ रेमुनरेशन टू डायरेक्टर्स एग्जामिन्ड अंडर टू कैटेगरीज। इन्होंने टू कैटेगरी बना ली। तो लेविएबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन रेमुनरेशन पेड बाय द कंपनीज टू, फर्स्ट पॉइंट देखेंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 149 सबसेक्शन 6 और दोज डायरेक्टर्स हु आर नॉट एम्प्लॉय ऑफ द सेड कंपनी। तो इन्होंने दो कैटेगरी बना ली, एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की और एक और कोई डायरेक्टर जो कंपनी के एम्प्लॉय नहीं माने जाते हैं। और सेकंड कैटेगरी बना ली फुल टाइम डायरेक्टर इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर हु आर एम्प्लॉयज ऑफ द सेड कंपनी, यानी कि दो कैटेगरी बना ली। एक ऐसी कैटेगरी जिसमें डायरेक्टर कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते हैं और सेकंड कैटेगरी फुल टाइम और डब्ल्यूडी एक्सेट्रा जो कंपनी के एम्प्लॉय माने जाते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, तो अब हमारे पास प्राइमरी इशू आ गया कि जीएसटी लगनी चाहिए या नहीं। तो जीएसटी लगाने से पहले हमें देखना होगा कि डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय है या नहीं। तो पहले हम डिसाइड करेंगे डायरेक्टर को वेदर ही इज एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। तो पॉइंट नंबर 1 देखेंगे द डेफिनेशन ऑफ फुल टाइम डायरेक्टर जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 94 में दी गई है, इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन है एंड दस ही मे बी ए पर्सन हु इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। और फ्रेंड्स, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन है 149(6) में, रीड विद रूल 12 ऑफ द कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर्स मेक्स इट क्लियर दैट सच डायरेक्टर्स शुड नॉट हैव बीन एन एम्प्लॉय। तो जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन है उसमें तो क्लियर है कि ये डायरेक्टर कंपनी का एम्प्लॉय
नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स जो फुल टाइम डायरेक्टर होते हैं जो डिफाइंड है 294 में, उसमें भी ऐसा पर्सन हो सकता है जो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं है। तो हमें जीएसटी लेवाई करने से पहले ये क्लियर करना होगा कि वेदर ही इज ए एम्प्लॉय, तो ये डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या किया, हमने टीडीएस के प्रोविजन को भी यानी इनकम टैक्स के प्रोविजन को भी इसमें शामिल कर लिया। उसके बाद देखेंगे। तो फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, अगर आप थोड़े से अवेयर हैं इनकम टैक्स प्रोविजन से, तो जो हमारी डायरेक्टर्स की या कोई भी सैलरी होती है किसी भी एम्प्लॉय की, उस पे हम टीडीएस लगाते हैं। तो टीडीएस सैलरी के ऊपर आता है अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। लेकिन अगर हम किसी भी तरह की प्रोफेशनल फीस पे टीडीएस इनकम टैक्स के अंडर डिडक्ट करते हैं तो वो आता है 194J ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं टीडीएस प्रोविजन अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 wherein TDS under salaries is deducted 192 और TDS under professional fees is deducted under 194J। तो फ्रेंड्स ये तो क्लैरिफाई हो गया कि टू डिटरमाइन कि जीएसटी लगनी चाहिए डायरेक्टर की सैलरी पे या नहीं, डिपेंड करता है कि हम टीडीएस इनकम टैक्स एक्ट के अंडर किस सेक्शन में डिडक्ट कर रहे हैं। अगर हम टीडीएस डिडक्ट कर रहे हैं अंडर सेक्शन 192, the remuneration paid shall be categorized as salaries and thus outside GST levy। यानी कि दोस्तों अगर हम जो डायरेक्टर की सैलरी है उस पे अगर हम टीडीएस लगा रहे हैं अंडर सेक्शन 192 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, यानी कि हम उसको नॉर्मल सैलरी मान रहे हैं, यानी कि हम एम्प्लॉयर रिलेशनशिप यहाँ पे मान रहे हैं, देन उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, यानी कि वो जीएसटी के दायरे से बाहर हो जाएगी। ऑन द अदर हैंड अगर हम टीडीएस डिडक्ट करते हैं 194J के अंडर, देन रेम्युनरेशन कैन नॉट बी सेड टू बी इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि यहाँ पे एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं है, हेंस चार्जेबल टू जीएसटी इन द हैंड्स ऑफ कंपनीज अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। तो दोस्तों डायरेक्टर जो हमारे होते हैं वो तो जीएसटी में रजिस्टर्ड होते नहीं, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन तो होते नहीं हैं, इसीलिए यहाँ पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई किया गया, यानी कि उन पे कंपनी ही जीएसटी डिडक्ट करेगी और डायरेक्टर को बैलेंस अमाउंट पे कर देगी, और जो जीएसटी का अमाउंट कंपनी ने डिडक्ट किया है उसको वो गवर्नमेंट को पे कर देगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है कि जो हमारी प्राइवेट कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती हैं और जिनके डायरेक्टर की सैलरी बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से नीचे तक रहती है, यानी कि उन पे टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, उस कैटेगरी में हम कैसे देखेंगे कि ये किस कैटेगरी में आया, यानी जीएसटी उस पे लगना चाहिए या नहीं। तो दोस्तों मेन पॉइंट है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। अगर आपको लगता है कि डायरेक्टर इस कैटेगरी में है कि वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो उस कैटेगरी में जीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि डायरेक्टर का रिलेशन कंपनी से इस टाइप में है कि वहां पे एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में उसकी जो सैलरी है यानी उसको जो अमाउंट पे किया जा रहा है वो लायबल होगा जीएसटी के अंडर आरसीएम इन द हैंड ऑफ कंपनी। तो दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट जिसको लेकर के काफी कंफ्यूजन हो रहा था, तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर अभी आपके माइंड में कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट जरूर करें, मैं रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना। थैंक यू।